नमस्कार दोस्तों। तो +1 का भी पेपर आने वाला है फरवरी में। तो जो बच्चे +1 में पेपर देंगे स्कूल में, हम उनके लिए भी लेके आए एक नया रिवीजन बैच, जिसमें तुम्हारे +1 के सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और डेरिवेशंस को आपको करना आ जाएगा। सबसे पहला चैप्टर जो आज मैं आपका लेके आया हूं +1 के लिए, वो बनेगा लॉज ऑफ मोशन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द फिजिक्स। आइए जानते हैं लॉज ऑफ मोशन में आपका कौन कौन सा बनेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आइए इसको अपना यहां पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर तो लॉज ऑफ मोशन की बात करेगा, इसमें आपको ये पढ़ाया गया था कि एक बॉडी का स्टेट आपका कैसे चेंज होगा। जब भी आपको एक बॉडी के स्टेट को चेंज करना है तो हमने लगाया था एक्सटर्नल फोर्स। क्या लगाया था? एक्सटर्नल फोर्स लगाया था। फोर्स के बारे में ज्ञान दिया था सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था न्यूटन। ये आपको मालूम है, न्यूटन ने हमें 3 दिए थे लॉज ऑफ मोशन। एक बनेगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसने ये कहा था अ बॉडी एट रेस्ट इज एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन इज इन मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स कम टू चेंज स्टेट। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया था। उसके बाद तुम्हारा आया था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें यह बताया था कि एक बॉडी का मोमेंटम कभी अपने आप चेंज नहीं होगा। अगर आपको बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, तब जाके बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। उन्होंने हमें फोर्स का फॉर्मूला दिया था। और न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करेगा, ये सबको मालूम है, अगर एक आपके सामने बनेगा आइसोलेटेड सिस्टम, बोलो बेटा क्या बोला मैंने? आइसोलेटेड सिस्टम, तो हर बॉडी का जो एक्शन होगा उसको मिलेगा रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ये आपको मालूम है। क्लियर है बेटा? उसके बाद आपको सिखाया गया था फोर्सेस को मार्क करना। जब तक आप फोर्स को मार्क नहीं कर पाओगे आपका सॉल्व नहीं होगा फिजिक्स। क्लियर है? इसके बाद आपका चला था फ्रिक्शन। सबसे पहले डेरिवेशन की बात करेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो आपका बनता है फ्रिक्शन से। सबसे पहला डेरिवेशन की बात करेगा फ्रिक्शन का बेटा, वो आपका बनेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सब बोलो भाई क्या बनेगा? वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनेगा। इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना आना चाहिए, लैम्डा बनेगा तुम्हारा एंगल। तो बेटा आपको बताया गया था अगर आप नॉर्मल फोर्स की बात करोगे वो भी बनेगा कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की बात करोगे वो भी बनेगा कांटेक्ट फोर्स। शर्त यह है नॉर्मल फोर्स की बात करेगा वो हमेशा कांटेक्ट के आएगा परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन फोर्स की बात करेगा वो हमेशा कांटेक्ट के आएगा पैरेलल। जिस एंगल पे तुम्हारा नेट कांटेक्ट फोर्स काम करेगा उसी एंगल को नाम दिया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोलो क्या नाम दिया था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम दिया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। आइए इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे। सर फॉर्मूला ड्राइव करना आपने बताया था, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही शानदार। सर आपने क्या किया था? एक आपने लिया था फ्लोर, फ्लोर की बात करेगा ये बनेगा रफ, इसको तुमने नाम दिया था रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक आपने डब्बा लिया था, ये रहा डब्बा, डब्बे का मास आपका m बनेगा, है ना? स्टेप 1 बोलो क्या था? मार्क ऑल दी फोर्सेस। सबको मालूम है बॉडी का वेट आपका नीचे mg काम करेगा। सर हमें दिख रहा है डब्बे और फ्लोर में आपका कांटेक्ट है, जहां भी दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट आएगा कांटेक्ट के नॉर्मल आएगा नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। ये आपने मार्क किया नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, आया कि नहीं आया? है ना? सरफेस के फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करेगा वो आपका बना म्यूएस। म्यूएस क्या बनेगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको बताया गया था कि बेटा जब तक बॉडी आपका रेस्ट पे रहेगा, जब तक बॉडी आपका मोशन में नहीं आएगा, तब जो फ्रिक्शन काम करेगा वो बनेगा स्टैटिक, और जैसे बॉडी आपका मोशन में आया तब जो फ्रिक्शन आपका काम करेगा वो बनेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बनेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ है ना? सर ठीक है। अब मैं आया,
मैंने तुम्हारी बॉडी पे फोर्स को लगाया, अभी क्या बताया है, तुम्हारा बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में आना चाहता है, लेकिन सरफेस और बॉडी में एक तुम्हारे पास आएगा कांटेक्ट फोर्स, जो बॉडी के अप्लाइड फोर्स के उल्टा काम करेगा, कांटेक्ट के पीछे काम करेगा। इसी फोर्स को बोलो हमने क्या नाम दिया था, फ्रिक्शन फोर्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फ्रिक्शन फोर्स। आया कि नहीं आया, है ना सर, हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपने हमें दिया था, एक ही आया था म्यू एन, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू एस एन। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। आया, हमें क्या चाहिए, न वो एंगल जिसपे तुम्हारा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स काम करेगा, उसी एंगल को हमने नाम दिया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिमाग लगा, नॉर्मल फोर्स का वेक्टर आपका अपवर्ड्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का वेक्टर आपका काम कर रहा है माइनस आई कैप में, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आया 90 डिग्री का। आया कि नहीं आया, है ना। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री का, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करेगा, वो आया था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको मालूम है। और रिजल्टेंट के वेक्टर की बात करेगा, बीचों बीच कहीं आएगा, ये तुम्हारा बना नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, जो तुम्हारा किसी एंगल पे काम करेगा। आया कि नहीं आया, वो एंगल विद द नॉर्मल फोर्स, वो एंगल विद द नॉर्मल फोर्स जिसपे तुम्हारा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स काम करेगा, उसी एंगल को बोलो क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम दिया था। देखिए आपका मार्क हो गया, खोदा पार निकला चूया। सर हमें एंगल निकालना है, ट्रायंगल पूरा कर लो। अरे ये एन है, ये फ्रिक्शन का है, तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर भी आपका फ्रिक्शन का आ जाएगा, है ना। ये ट्रायंगल आपका पूरा हो रहा है, सबको आते ट्रिग्नोमेट्री, हमें चाहिए tan लैम्डा, सबको पता है tan की बात करेगा, बोलो भाई क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की बात करेगा वो बनेगा फ्रिक्शन फोर्स, बेस आपका बनेगा नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आपका एक ही आएगा, म्यू एस इंटू एन डिवाइड बाई एन, एन ने मारा एन को, तो tan लैम्डा तुम्हारा म्यू एस के इक्वल आया। तो लैम्डा की बात करेगा, tan इनवर्स म्यू एस के इक्वल आया। इसी एंगल को बोलो हमने क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम दिया था। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ये तुम्हारा बना सबसे पहला डेरिवेशन। आया कि नहीं आया, है ना। उसके बाद अगर आप सेकंड डेरिवेशन की बात करोगे, हमने पढ़ा था बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। हमने क्या पढ़ा था, बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, कि जब तुम्हारा डब्बा किसी भी रफ इंक्लाइन प्लेन पे होगा, तब तुम्हारा कितना आएगा डब्बे का एक्सेलरेशन, या मिनिमम कितना एंगल आपका इंक्लाइन प्लेन का होना चाहिए जिसपे आपका ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, वो एंगल आपको निकालना है। उस एंगल को हमने नाम दिया था एंगल ऑफ फ्री पोस्ट या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये भी पेपर में काफी आता है। तो सेकेंड डेरिवेशन की बात करोगे, वो बनेगा एंगल ऑफ फ्री पोस्ट या वो बनेगा एंगल ऑफ स्लाइडिंग। आइए इसका फॉर्मूला ट्राई करते हैं। थीटा मैंने यहाँ पे एंगल को नाम दिया। देख होता क्या है, समझाऊं पहले मैं आपको। ये तुम्हारा एक है हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक रखा मैंने यहाँ पे बॉडी, अभी आपके स्लाइड नहीं किया। तो जैसे जैसे इसको मैंने यहाँ पे एंगल देना स्टार्ट किया, एक एंगल ऐसा आया जिसपे मेरा बॉडी यहाँ पे स्लाइड कर गया। इसी एंगल को जो तुम्हारा बनेगा प्लेन का विद द हॉरिजॉन्टल, इसी एंगल को बोलो क्या नाम दिया, एंगल ऑफ रिपोज नाम दिया। बोलो क्या नाम दिया, एंगल ऑफ रिपोज। आया कि नहीं आया, है ना। देख भाई हो गया सॉल्व। कैसे, तो हमें पता है एक आपने आपको दिया हुआ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन की बात करेगा, ये तुम्हारा बना अपना यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन। एक उसने आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ, ये रहा इंक्लाइन प्लेन। आया सर, एक आपने रखा डब्बा, डब्बे का मास m है। जैसे ही आपने एंगल थीटा दिया इंक्लाइन प्लेन को, डब्बा जस्ट आपका स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। उसी एंगल को बोलो हमने क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ रिपोज नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ रिपोज। सुन मेरी बात, सेम पैरामीटर्स है। सरफेस की बात करेगा रफ बनेगा, म्यू एस तुम्हारा बनेगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको मालूम ही है।
कि बॉडी जस्ट अभी आपको रुका हुआ है ना। आपको मैंने क्या सिखाया है, स्टेप 1 मार्क ऑल दी फोर्सेस। सबको मालूम है बॉडी का वेट नीचे mg काम करेगा, है ना। बॉडी और इंक्लाइन प्लेन में आपका कांटेक्ट आएगा, कांटेक्ट के नॉर्मल बोलो यहाँ पे कौन आएगा, नॉर्मल एक्शन फोर्स आएगा, है ना। तेरे मन को पता है सर बॉडी मेरा नीचे जाना चाहता है तो एक mg का कंपोनेंट आएगा जो बॉडी को नीचे लेके जाना चाहता है। तो ये तुम्हारा बना वेक्टर का मनचाहा डायरेक्शन, एक आएगा इसके परपेंडिकुलर, आया कि नहीं आया, है ना। सबको वेक्टर तोड़ने के लिए एंगल चाहिए, सबको दिख रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा, वो कितना एंगल आएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो बोलो कितना एंगल आपका आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। इसको हमने रिजॉल्व किया। वेक्टर को रिजॉल्व करने की बात करेगा, आपको मालूम ही है थीटा साथ बोलो क्या आएगा, कॉस, खिलाफ क्या आएगा, साइन। तो ये आपका आ जाएगा mg cos थीटा, खिलाफ बोलो क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। आया कि नहीं आया, है ना। सर सरफेस की बात करोगे रफ है तो जाहिर सी बात है एक तुम्हारा अपोजिंग फोर्स आएगा जो कांटेक्ट के पैरेलल काम करेगा और मोशन के उल्टा काम करेगा। उसी फोर्स को नाम दिया था फ्रिक्शन फोर्स। सर mg sin थीटा बॉडी को नीचे लेके जाना चाहता है, इसके उल्टा एक आएगा फ्रिक्शन फोर्स। क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और हम यहाँ पे लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है तो यहाँ पे कौन काम करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। सुन अब लॉजिक है, सारे फोर्स को पहले निकाल लो। सर हमें पता है और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला एक ही आएगा म्यू एस इंटू एन। सारे बच्चे जवाब दो, है ना। सर इस सवाल के लिए डब्बा ना तो नीचे जा रहा ना तो डब्बा ऊपर जा रहा, तो वाई डायरेक्शन में फोर्सेस की बात करेगा वो आपका बैलेंस है ना। तो जैसे ही हमने फोर्स को बैलेंस किया प्लस एन माइनस mg cos थीटा, ये आपका 0 आ जाएगा, आएगा नहीं आया, है ना। नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स की बात करेगा, ये तुम्हारे पास आया अपना यहाँ पे n इक्वल टू mg cos थीटा। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आपको मिला म्यू एस mg cos थीटा। अब तुम्हें यहाँ पे कॉमन सेंस की बात करनी है। सर कॉमन सेंस होता क्या है, कॉमन सेंस हमें कहां मिलेगा बेटा, कॉमन सेंस की बात करेगा ये आपको मिलेगा मैकडी में। मैकडी में एक आता है आपका हैप्पी मील बॉक्स, है ना। वहां जाना, उस बंदे के कान में कहना नमन सर ने भेजा है, तब वो क्या करेगा, उस डब्बे में हल्की सी कॉमन सेंस डाल देगा। उसके बाद सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, फिजिक्स आपका सॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स को सॉल्व किया जाता है कॉमन सेंस से, और कॉमन सेंस कहां मिलती है मैंने आपको बता दिया। चल देख, अब कॉमन सेंस का यूज किया, अगर डब्बे को नीचे जाना है तो जाहिर सी बात है mg sin थीटा वाले फोर्स को हल्का सा ज्यादा होना पड़ेगा बचाने वाले फोर्स से, जो बनेगा फ्रिक्शन, है ना। वैल्यू पुट किया तो ये आपका आ जाएगा mg sin थीटा, ये ज्यादा होगा इक्वल होगा म्यू एस mg cos थीटा के, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देख m ने मारा n को, g ने मारा g को, cos इधर आएगा, sin बाई cos बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, और ये तुम्हारा यहाँ पे आया म्यू एस, आया कि नहीं आया, है ना। तो tan थीटा की बात करेगा, ये तुम्हारे पास आया म्यू एस, आया कि नहीं आया, है ना। थीटा की बात करेगा, सर ये आपका आया tan इनवर्स म्यू एस। इसी एंगल को बोलो हमने क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। आया बेटा। अगर आप चाहते हो मैं और लेके आऊं डेरिवेशंस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, धन्यवाद।